अब धपोड़े आदमी आगे अगर कोई थाड़ी रखेला तो वो आई के बोला बस जगह ही कोनी। मैं इस मामले में आपको ये नहीं कहूंगा कि आप सैराब हो चुके हैं, क्योंकि वो खाना है, वो पानी है जिसे आदमी अगर शिकम शेर होकर इस्तेमाल कर ले तो कहता बस। और ये वो जिक्र है। जबान है आपके पास? भाई साहब रात को 1 बज रहे हैं, खाली मैं ही नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। मारवाड़ी आदमी है ना, मारवाड़ी आदमी जब बातें करते हैं तो अहंकार की जरूरत रहे है। रात और अहंकारो एक माचे पर इना सूत्यो, एक माचे पर बिना सूत्यो है। एक जनो बोलो दूसरो अहंकारो नहीं भरे तो वो पहलो क्या सोचा कि सो गयो, सुन कौन रही है, तो बोलते रही है। मचल के बोले सुभान अल्लाह और झूम के बोले सुभान अल्लाह। वो ग़िज़ा है जो पेट के लिए है, जिस्म के लिए है। इंसान उससे मन भर सकता है, पेट भर सकता है, तबीयत भर सकती है। लेकिन ये महफिल जिसकी सजाई है, यहां जिनका नाम लिया जा रहा है, उनका नाम इतना प्यारा है कि खुदा की कसम कोई ये कह नहीं सकता कि साहब रात के 1 बजने बस करो, पेट भर गया, मन भर गया। बल्कि दीवाना तो ये कहता है इससे मन कभी भरेगा ही नहीं। दुआ करो अल्लाह से कि आखिरी वक्त में मेरी जबान पर हो तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम हो। बोलो लम्हों की बात हो तो पता है होता है, दीवानों की तो तमन्ना ये है कि जब आखिरी वक्त हो उसमें भी मेरी ज़बान पर अगर हो तो अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा हो। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माशाअल्लाह बहुत मुबारक हो आपको कि आपने ऐसी नूरानी और मुक़द्दस महफिल सजाई। और 1 बजे के बाद में भी आप जो है बिल्कुल मसला संभाले बैठे हुए हैं। आपने सब कुछ सुन लिया। मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि इस मर्तबा हुजूर की विलादत को 1500 साल हो रहे हैं। कितने साल? 1500 साल। मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी को सिल्वर जुबली होती है, 25 साल होते हैं। बेटे बेटी पोता पोती दोईता दोईती सगला ही लाग जावे सब। 25 साल हो गए, मैरिज एनिवर्सरी है, 50 साल हो जाए गोल्डन जुबली। अब जुबली जुबली करते करते साहब जश्न होता है ना। अरे साहब अल्लाह का शुक्र है 50 साल हो गए, पूरा खानदान पूरा परिवार लग जाता है। और यहां कोई 25-50 साल नहीं हो रहे हैं, 1500 साल हो रहे हैं। अब देखिए आपके 1500 साल बाद भी उस नबी के चर्चे का ये आलम है, उस नबी के चर्चे का ये आलम है। और क्यों ना हो, 1.5 लाख साल भी हो जाए जी, ये मसला तो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हाँ, आप सोच रहे हैं कि अभी जैसे बैठे हैं वैसा ही रहेगा? नहीं, और इजाफा होगा। क्यों? आप कहेंगे मौलाना साहब अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। मिलाद बना रहे हैं आप, लाइटें लगाई आपने, झंडे लगाए आपने, जलसा किया आपने, लेकिन जैसे ही 12 तारीख जाएगी लाइटें भी उतर जाएगी, झंडा भी उतर जाएगा। मिलाद सलाम होने के बाद अपने अपने घर चले जाओगे, सब भूल जाओगे। अगर यही अंदाज है मिलाद मनाने का, यही तरीका है, तो मैं आपसे कहूँगा कि फ़ायदा नहीं है। ओ बाबू बेटा चुप 2 मिनट। अगर यही अंदाज है, रस्म है, कोई फॉर्मेलिटी है, तो जरूरत ही नहीं है। फॉर्मेलिटी हम किसकी बारगाह में कर रहे हैं? उस रब की बारगाह में जो दिलों का मालिक है, जो अलीमुम बिजाती सुदूर है।
यालमु मा तुब्दून वमा कुंतुम तक्तुमून, जो दिखाते हो उसे भी जानता है, छुपाते हो उसे भी जानता है। तुम्हारा लफ्ज जबान पर नहीं आता, उससे पहले वो सुनता है। तरीका बताऊं, आगे चलूं, वक्त इतना नहीं है कि खुलकर बात करूं। झंडा ऐसा लगाओ, छत पर नहीं, दीवार पर नहीं, दिल की जमीन पर, दिल की जमीन पर ऐसा हुजूर की मोहब्बत का झंडा लगाओ कि खाली 12वीं के बाद उतर ना जाए, कयामत तक लहराता रहे, कयामत तक लहराता रहे। और वो झंडा कौन सा है? वो नमाज का है, वो नमाज का है। आज की रात अगर यहां से कोई दीवाना ये अहद करके उठेगा कि दोस्तों के जन्मदिन पर तो तुमने बड़े तोहफे दिए, दोस्तों के जन्मदिन पर, बीवी के जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर तुमने बड़े गिफ्ट दिए, बड़े तोहफे दिए, फ्रेंड का बर्थडे कोई गिफ्ट ले जाऊं, बीवी का बर्थडे कोई गिफ्ट ले जाऊं। आप जानते हैं आप उस नबी का बर्थडे मना रहे हैं जिससे मोहब्बत सारी दुनिया से ज्यादा करने का हुक्म अता फरमाया। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। अपने माँ बाप बीवी बच्चों सारी चीजों से ज्यादा उस नबी से मोहब्बत करो तो ईमान वाले हो। हदीस पाक है। अब बताओ, सबको गिफ्ट देते हो, हुजूर को क्या गिफ्ट दोगे? 1500 साला बर्थडे मिला, जन्मदिन, क्या गिफ्ट दोगे? वो तुम्हारे इन जो देते हो ना इधर उधर की चीजें, उनसे राजी नहीं होने वाले। यहां से अहद करके उठो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज ये अहद करके उठूंगा कि आपके 1500 साला मीलाद की खुशी में तौबा करके आगाज करता हूं कि आखिरी दम तक नमाज नहीं छोड़ूंगा। जब लोग कहें ना 12वीं के बाद, अरे माशाल्लाह आप तो नमाजी हो गए, तो कह देना कि ये 12वीं वाले का सदका है। उस नबी का मीलाद मैंने ऐसे मनाया है कि उस नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। तो एक दिन क्या ठंडक पहुंचाऊं यार, जब तक जीऊंगा जब तक ठंडक पहुंचाता रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो करेंगे नमाज की पाबंदी? बोलो। कुछ लोग डर रहे हैं, वो इंशाल्लाह बोलते हुए भी डर रहे हैं कि कड़ी झालीज नहीं जावा, जल जावा नहीं। इंशाल्लाह वो यूं उनके चेहरे इन्हें देख रही है, इंशाल्लाह बोले नारायण, वो खुद डर रहे हैं कि मेरे मुंह से कहीं निकल गया तो अस्तगफिरुल्लाह, गिरफ्तार थोड़ी हो जाएंगे आप। इंशाल्लाह बोल तो दो। अगर इंशाल्लाह अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, अल्लाह सजदों की तौफीक अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो महरूमी है ना, महरूमी, कम नसीबी, नमाजों को छोड़ना, सजदों को छोड़ना, मस्जिदों को वीरान कर देना, पास में रहकर भी खुदा की बारगाह में सजदा न करना, ये महरूमी है, ये महरूमी है जनाब। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग, ओहो फला भाई साहब अल्लाह राजी है साहब उनका तो छछेगा, ये बंगले हैं उनके, करोड़पति है, अरबपति है, और साहब अल्लाह राजी। मौलाना साहब तुम तो कहते हो ये होगा, नमाज नहीं पढ़ने से ये होगा, वो नमाज ही नहीं पढ़ता, लेकिन देखो छछे बंगले हैं, ये ठाट वो ठाट, अल्लाह राजी है उसका। तो मैंने कहा भाई, जिसके पास माल हो उससे अल्लाह राजी होता है, वो झोंपड़े वाला गरीब जो सुबह उठकर फजर पढ़ता है, क्या अल्लाह उससे राजी नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? दौलत धनवानों को देखते हो तो कहते हो अल्लाह राजी है, थारा तो भाई अल्लाह राजी है, थारा तो भाई अल्लाह राजी है। तो उस गरीब से माज़अल्लाह अल्लाह नाराज है जो ईशा पढ़ के सोता है और उठकर फजर पढ़ता है? उस गरीब से अल्लाह राजी है? नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा था, मूसा मैं नहीं करता, तुम जो कहते हो वो मैं नहीं मानता। देखो तुमने उसको कहा, उसको कहा, उसको कहा, वो सब तेरे हवारी मानने वाले, लेकिन सब तकलीफ में, मैं नहीं मानता, लेकिन देख मेरे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्जी लगाई, परवरदिगार
वो एक दिन तेरा नाम नहीं लेता, उस पर दौलत की बरसात, दिन ब दिन उसकी दौलत की तरक्की होती चली जा रही है। और ये है कितना प्यारा जवाब मिला, मूसा मैं जिससे नाराज होता हूं उससे दौलत नहीं छीनता। आप क्या समझ रहे मालूम है? आप और हम समझ रहे हैं कि साहब काम छूट गया, धंधा छूट गया, अल्लाह नाराज हो गया। नहीं, अच्छा ये कोई नहीं समझ रहा है कि नमाज छूट गई अल्लाह नाराज हो रहा है। नहीं, काम रुपया खर्च हो गया, ये हो गया, हो अल्लाह नाराज हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं जिससे नाराज होता हूं दौलत नहीं छीनता, मैं सजदों की तौफीक छीन लेता हूं, और मैं जिससे राजी होता हूं उसे सजदों की तौफीक अता कर दिया करता। देख लो, माल अल्लाह की रजा नहीं है, अल्लाह की रजा नमाज है, सजदा है। ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। सुनिए, पहली बात नमाज, ये तो झंडा लग गया। अगर आपने नमाज कायम कर ली तो झंडा लग गया दिल की जमीन पर, जो हमेशा लहराता रहेगा। अब लाइटें ये भी उतर जाएगी 12वीं के बाद, ये भी उतर जाएगी। तो कोई ऐसी चीज सजाओ ना जो कब्र तक साथ में जाए। लाइटें तो उतर जाएगी, क्या सजाओगे? अब तुमने कहा मौलाना शोएब साहब से पूछेंगे, फैजान साहब से पूछेंगे, बिलाल साहब से, नईमुद्दीन साहब से, उनसे पूछेंगे फिर बताएंगे। मैंने कहा देर लग जाएगी, मैं खुद ही बता देता हूं। लाइटें तो 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं को उतर जाएगी। नबी की सुन्नत सजा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत। अगर महफिल को कामयाब बनाना चाहते हो तो इस बात को गांठ बांध कर उठना कि ये लाइटें तो उतर जाएगी, हुजूर की सुन्नत सजा, ताकि कब्र तक तेरे साथ में जाए और वहां बताना ना पड़े कौन आया, वहां सुन्नतें मुस्कुरा कर बोले नबी का गुलाम आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है। तेरा इश्क बोल उठे, तेरी मोहब्बत बोल उठे, तेरी वफा बोल उठे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अरे हजारों मरते हैं लेकिन कोई इस शान से मरे कि मेरे नबी की गुलामी का चराग जला कर गया है। इमाम अहमद रजा कहते हैं अल्लाह अकबर, फर्श से मातम उठे वो तैयब वो ताहिर गया, अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालेह मिला। अल्लाह अल्लाह, जब नबी की गुलामी का चराग जलाकर कोई दुनिया से जाता है आवाजें आती है, ए नफ्से मुतमइन्ना आजा, अपने रब की तरफ आजा और अल्लाह के जन्नत वाले बंदों में दाखिल हो जा, जन्नती बंदों में दाखिल हो जा। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीवानों तकरीर करना मकसद नहीं है मेरा, नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर मिलाद जैसे मनाते हो वैसे मनाकर खाली आ गए, मकसद ये होना चाहिए कि अगर हुजूर ना होते तो हमारा हाल क्या होता, अगर हुजूर ना होते तो हमारा हश्र क्या होता, हमारा हाल क्या होता, कहाँ पड़े होते, कहाँ खड़े होते, किसके दरवाजे पर भीख मांगते। ये हुजूर की अल्लाह का एहसान है कि हुजूर की आमद का सदका है कि ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्ज करने का मकसद ये है कि हुजूर की सुन्नत सजा लो। जिन्होंने कम रखी हुई है वो माफ कर दें दाढ़ी को, जिन्होंने फैशन वाली रखी ना इतनी इतनी वो माफ कर दें, छोड़ दें, मत परेशान करो इसको, छोड़ दो कि सजा ली मैंने, सजा ली। अगर इस नीयत से मिलाद मनाओगे तो खुदा की कसम कब्र में लोग तो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, लोग छोड़कर तुम्हारे घरों की तरफ आ जाएंगे। लोगों के पीछे मत चला करो,
हाँ लोग यार राख लियो तो क्या होवेला, राख लियो तो यहाँ होवेला, खाद चाल ये चले, 50 बहाने लोग करते हैं। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा। लोग लारा मत चलो, ये तो दफना के अपने घर आ जाएंगे और ये तो तेरी औलाद को लेकर बैठ जाएंगे। बेचारे न खिलाओ, बेचारे न पिलाओ, बेचारे रो ध्यान रखो, रो बाप मर गयो, इसे खिलाओ, इसे पिलाओ। और हमने कहा ये बेचारा नहीं है, इसको तो संभालने वाले 50 रिश्तेदार हैं। बेचारा वो है जिसे तुम कब्र में छोड़कर आए हो। घर उसने छोड़ा है, दर उसने छोड़ा है, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और अगर यही हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से जाओगे तो इमाम अहमद रजा कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। करेंगे ये दो काम, ये आपके लिए दो काम है। दिल की जमीन पर झंडा लहरा दो नमाज का, लाइटें सजाई, चेहरे पर हुजूर की सुन्नत भी सजा लो। खुदा की कसम ये 1500 साल मीलाद आप और हम सब के लिए तारीख बन जाएगी, इतिहास बन जाएगी। और औरतों के लिए ये काम है कि जितनी भी मेरी बहनें बैठी हुई है ये पर्दे के लिए तैयार हो जाए। हिजाब और पर्दा। औरतें क्या कहती है, जी घबरावा मारो तो, जी घबरावा। मैंने कहा कब्र में बहुत घबराएगा। कब्र में कोई खिड़की नहीं है, कब्र में रोशनदान नहीं है, कब्र में कोई ऑक्सीजन का पाइप नहीं है। खुदा की बंदी जहां जी घबराना है उस जगह के लिए दुनिया में अगर थोड़ी देर तकलीफ होती है उठा ले, कयामत तक कब्र में सुकून से सोती रहेगी। मैं अपनी माओ बहनों से कहूंगा उनके लिए एक ही काम है, क्या पर्दा, हिजाब को अपना ले, पर्दे को अपना ले, हुजूर की मीलाद को अपनी जिंदगी में तारीखी बना ले। और ते ये अहद करके उठे कि हमें पर्दा करना है। शर्म आती है मुसलमानों की बेटियों को मेलों ठेलों में देखते हैं, फलाने बाबा का मेला आ रहा है, फलाने पीर साहब का मेला आ रहा है, फलाने का बुजुर्ग का मेला आ रहा है। 2.5 दिन 3 दिन पहले साहब चक्कियां बननी शुरू हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औरत अगर घर में मुसल्ला बिछाकर 2 आंसू रब के दरबार में बहा दे तो खुदा की कसम रब वो बरकतें अता फरमाता है कि उसकी गोद में खेलने वाला कोई फरीदुद्दीन गंजे शकर बनता है, कोई निजामुद्दीन महबूबे इलाही बनता है, और कोई मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज बनता है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बनता है। अहद हो, पैमान हो, इज्जत की हिफाजत। पर्दा क्या है? पर्दा एक औरत की इज्जत की हिफाजत है, बाप की इज्जत की हिफाजत है, शोहर की इज्जत की हिफाजत है, खानदान की इज्जत की हिफाजत है। मुसलमान की बेटी अगर वो पर्दा करे तो पूरे मुआशरे की इज्जत की हिफाजत होगी। वरना याद रखना फिर शिकायतें होती है, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, वो हो गया। मैंने कहा भाई साहब आज़ादी दी क्यों? क्यों आज़ादी दी? कसाई की दुकान से किलो गोश्त लाते हो ना, कसाई की दुकान से 1 किलो गोश्त लाया, कसाई कौन सी थैली में देता है? धोड़ी? क्यों काली क्यों देता है? पीली क्यों नहीं होती? हरी क्यों नहीं होती? है ना, वो इसलिए देता है ताकि काली थैली नजर ना आए, नजर ना आए कि गोश्त है। अगर गोश्त नजर आएगा तो कुत्ते झपट लेंगे, आसमान से चील कव्वे हमला कर देंगे। देखा आपने, 2.5 बोटी भी खुली रहे तो कुत्तों का डर लगता है, चील कव्वों का डर लगता है। और अगर माएं बहनें यूं घूमती रहेगी तो फिर देख लें आप। हुजूर की सीरत पर अमल करो, नबी की बातों पर अमल करो, ये असली मिलाद है, ये असली मिलाद है। जलसे सजाने का मकसद यही है, जलसे सजाने का मकसद यही है। फैजान साहब क्यों आए?
और माशाअल्लाह आपके पास में तो एक बेहतरीन मुकर्रिर बैठा हुआ है, आपके इमाम मौलाना शोएब साहब। मैं खुद सुनता हूं उन्हें शौक से। इतनी बेहतरीन दीन की बातें बताने वाले लोग बैठे हुए हैं आपके पास। और फिर भी अगर हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं आप? अब कोई आसमान से आकर थोड़ी समझाएगा आपको। दीन यही बताएंगे और इन्हीं की जबान से दीन सुनकर हमें अपने अंदर इनकलाब लाना। अपनी नस्लों को पढ़ाओ, अपने छोटे छोटे बच्चे बैठे ना, इनको पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। बच्चा पढ़ेगा ना। अभी मैं जस्ट अभी बोल कर आया हूं, एक मदरसे के पास में प्रोग्राम था, यही बताकर आया हूं कि बेटा अगर कुरान पढ़ेगा तो फायदा, बेटी अगर कुरान पढ़ेगी तो भी फायदा। बेटा अगर कुरान पढ़ा हुआ होगा ना, कुरान नहीं पढ़ा हुआ होता है तो कब्रिस्तान जाता है। कहां गया था भाई? कब्रिस्तान। किसके यहां? पापा की कब्र पर। क्या करके आया? 4 बाल्टी पानी डोल रहा हूं। कुरान नहीं पढ़ा हुआ, 4 बाल्टी पानी की डालकर आया। ठीक है, उसने यही सोचा हुआ है कि बाल्टी पानी का ही सवाब है। और अगर यही कुरान पढ़ा हुआ होता, हमने कहा 4 बाल्टी की जरूरत नहीं थी, 4 बाल्टी की एक अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार कुल वल्लाह पढ़ लेता, दिल से अगर पढ़ता तो खुदा की कसम कयामत तक तेरे बाप की कब्र में उजाला ही उजाला हो जाता। बेटी पढ़ती है, बेटी कुरान पढ़ती है, जब तक आपके घर में है, मेहमान है, वो कुरान पढ़कर हाथ उठाकर दुआ करती रहेगी, अल्लाह आपके नसीब में रिज्क की बरसात करता रहेगा। वो जिस घर में जाएगी उस घर में तिलावत करेगी, वहां भी तिलावत की रौनक का मामला ही अलग होगा। ये रही बातें, अमल करें तो फायदा ही होगा, वरना जैसे चलती आई है वैसे चलती रहेगी। 10 मिनट मैंने बोल दिया, 20 मिनट उसने, 1 घंटा उसने, 1.5 घंटा उसने। सुनना हमारी आदत बन गई है और सुनने के बाद वही गलतियां दोबारा दोहराई जाती है। किसी ने बहुत खूब लिखा है 2 लाइनों के अंदर कि उम्र भर हम यूं ही गलतियां करते रहे, धूल चेहरे पर थी हम आईना धोते रहे, हम आईना धोते रहे, धूल चेहरे पर थी। नहीं, सुन लिया आपने कि अल्लाह इन चीजों से राजी है, इनसे नाराज है, तो एक मुसलमान होने के नाते आपकी ड्यूटी बनती है कि उन चीजों को छोड़ दो। आज हमारे मुआशरे के अंदर नशा, शराब, जुआ, सट्टा वगैरह वगैरह ऐसी बीमारियां पैदा हो रही है जिसने हमारी नस्लों को बर्बाद करके रख दिया, जिसने हमारी नस्लों को बर्बाद करके रख दिया। तुम रहमत आलम के उम्मती हो, हमारा नबी तो खुदा की कसम, नफरत तो है ही नहीं हमारे दीन के अंदर, प्यार ही प्यार है। हुजूर वो रहमत है, मेरा नबी फरमाए कि रास्ते का पत्थर भी हटाकर आगे जा ताकि पीछे आने वाले को ठोकर न लग जाए। प्यार बांटा मेरे नबी ने, मोहब्बत बांटी है, वफा का दर्स दिया, मोहब्बत का सबक दिया। आइए